हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं आप लोगों के लिए कोई फिल्म नहीं, कोई सीरियल नहीं, कोई किसी हीरो के बारे में नहीं, किसी गुमशुदा एक्टर या एक्ट्रेस के बारे में नहीं, बल्कि आज मैं बात करने वाली हूँ ना ही किसी मैं रियलिटी शो के बारे में या रियलिटी शो का कोई आर्टिस्ट है उसके बारे में बात करूँगी, ना मैं कोई टेलीविज़न आर्टिस्ट के बारे में बात करूँगी, बल्कि मैं बात करूँगी आज एक शॉर्ट फिल्म के बारे में। आप लोगों को पता है नहीं पता, शायद पता ही होगा कि जो यूट्यूब पर ना बहुत सारी शॉर्ट फिल्में भी आती हैं और बड़े बड़े एक्टर्स हैं, मंजे हुए एक्टर्स हैं जो ये शॉर्ट फिल्मों में काम करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जितना फिल्मों को तवज्जो मिलती है, इन शॉर्ट्स फिल्मों को इतनी तवज्जो नहीं मिलती। यकीनन इन्हें भी अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं बेस्ट शॉर्ट फिल्म के तौर पर, लेकिन इनकी इतनी हाइप नहीं क्रिएट होती है। लेकिन यकीनन यूट्यूब पर ये आपको इजीली अवेलेबल होती हैं और मैंने शॉर्ट फिल्में कुछ टाइम से देखनी बंद कर दी हैं। एक ऐसा भी टाइम आया था जब मैंने शॉर्ट फिल्में देखी थी और बड़े बड़े एक्टर्स की, चाहे वो फरहान अख्तर हो, शबाना आज़मी हो, या अभी हाल ही फ़िलहाल मैंने के मेनन की देखी। और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने शॉर्ट फिल्मों में काम किया है, नसीरुद्दीन शाह हैं और भी बहुत सारे हैं। कुछ जाने माने कलाकार, तो कुछ ऐसे आर्टिस्ट जिनको आप जानते नहीं होंगे, लेकिन उनका काम जो है वो आपको डेफिनेटली उनका नाम जानने पर, उनकी खोज करने पर मजबूर कर देगा। तो इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं शॉर्ट फिल्मों का भी रिव्यू करूं, और अगर कोई मुझे ऐसी शॉर्ट फिल्म लगेगी तो मैं उसके बारे में ज़रूर बात करूंगी। और मुझे हैरानी होती है कि सिर्फ 21-22 मिनट की एक फ़िल्म में आपको पूरी कहानी बतानी होती है, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, और बड़ा ही टफ़ होता है। यहाँ पर कई मैंने ऐसी फ़िल्में देखी हैं जो 2 घंटे की होने के बावजूद भी ढंग से हमें समझ नहीं आती, और यहाँ पर कुछ ही मिनटों की एक फ़िल्म में हमें पूरी कहानी बतानी होती है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है और इंटरेस्टिंग भी होता है, और कहीं ना कहीं अच्छा भी होता है कि फटाफट जो है कहानी ख़त्म भी हो जाती है और एक डिफरेंट, हर बार एक नई कहानी होती है। और आपको जो है इतना लंबा लंबा फिल्म को, जैसे कई लोग लेंथ बढ़ाने के लिए अगर 1 घंटे की हो तो उसमें कॉमेडी सीन भी डाल देंगे, रोमांटिक सीन भी डाल देंगे, फाइटिंग सीन भी डाल देंगे, या कोई हल्का फुल्का लाइट सीन डाल देंगे, कुछ 4-5 तड़कते फड़कते गाने डाल देंगे, एक सैड सॉन्ग डाल देंगे। ऐसा नहीं होता है। कहानी चलती है और चलती चली जाती है और खटाखट फटाफट अपने अंजाम तक कुछ ही मिनटों में पहुंच जाती है। तो मुझे ये थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा लगता था, लेकिन अब क्योंकि मैं यूट्यूब पर हूँ तो मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर कुछ नई चीज़ मुझे अच्छी लग रही है और मुझे लगता है कि आप लोगों तक ये चीज़ पहुँचनी चाहिए, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे इस पर बात करनी चाहिए। नहीं तो फिर मेरे यूट्यूब चैनल बनाने का फ़ायदा ही क्या हुआ जब मैं आप तक कोई डिफरेंट हट के क्या बोलते हैं वो कंटेंट ही ना पहुंचा सकूं। तो मैंने जो देखी अभी कुछ हफ्तों पहले, एक मैंने के मेनन और मिष्टी चक्रवर्ती की एक शॉर्ट फिल्म देखी, द लास्ट चैप्टर, जो काफ़ी साल पहले आई थी, 5 साल पहले ही दिखा रहा है, अपलोड की हुई है। और इसे बनाया है राज सिंह चौधरी ने और लारा दत्ता ने इसे प्रेजेंट किया है, और ये यूट्यूब पर ही अवेलेबल है। और सच में जब मैंने ये फ़िल्म देखी तो मेरे कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस चंद मिनट की कहानी जो बयां की है जिस तरीके से, और उम्दा बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ, और साथ ही साथ में इतनी दिल को छू लेने वाली नहीं, बल्कि दिल को दहला देने वाली नहीं, बल्कि रूह को, आपकी आत्मा को कपा देने वाली, कपा देने वाली कहानी थी। कि मैं क्या बोलूँ, मैं
पता नहीं आप लोगों ने ये फ़िल्म देखी है नहीं देखी है। मैं इसकी कहानी को अगर बता दूं तो पता नहीं आप लोगों को कैसा लगे, क्योंकि कहानी काफ़ी जो है वो दिलचस्प तो है, लेकिन जो इसका एंडिंग है ना वो आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा बहुत ही ज़्यादा। स्पेशली मैं क्या बोलूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मतलब इस दुनिया में कुछ ही रिश्ते हैं जिन्हें हम बहुत प्योर मानते हैं, और उनमें से एक रिश्ता होता है बाप बेटी का। तो बस आप समझ जाइए ये कहानी कुछ ऐसी ही है। लेकिन शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये कहानी वैसी है, एक पवित्र रिश्ते को बयां करने वाली है। लेकिन जब फिल्म की कहानी एंड में पहुंचेगी ना तो आपको एक झटका लगेगा और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। कहीं ना कहीं थोड़े से आप क्या बहुत डिस्टर्ब होंगे। मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा इस कहानी का एंडिंग, लेकिन ये एक हमारे समाज की एक रियलिटी भी है। रियलिटी है उन लोगों की, उन मर्दों की जो मतलब औरतों को एक टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके फेंक देते हैं, और फिर उनको ये बात का रियलाइज़ ही नहीं होता कि कब किस मोड़ पर उन्होंने जिस औरत के साथ जो है गलत किया है, तो उसकी जो गलत करने के बाद जो उसके गलती की जो निशानी उनकी कोख में आती है, और कहीं वही कोख की निशानी आगे जाकर हमारे सामने ना आ जाए और हमें उम्र भर का ऐसा गम ना दे दे, ऐसा बदला ना ले ले जिससे हम आईने में खुद की शक्ल ही ना देख पाएँ। तो कुछ ऐसी ही कहानी पर आधारित है। मैंने आपको देखिए डायरेक्टली तो कुछ नहीं बताया, लेकिन अगर आप मेरी बातों को गौर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये कहानी क्या है। तो एक ऐसी लड़की, एक ऐसी बेटी, एक ऐसी औरत जो अपने बाप को उसकी माँ के साथ जो किया हुआ जो एक दुष्व्यवहार है उसकी क्या सज़ा दे सकती है, कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको ये फ़िल्म देखकर पता चलेगा। अब मैं इससे ज़्यादा और कोई हिंट नहीं दूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं हिंट दूँ। मैं दे सकती हूँ क्योंकि ये फ़िल्म काफ़ी सालों से यूट्यूब पर है और शायद बहुत से लोगों ने देख ली होगी। लेकिन अभी भी मुझे यकीन है कि बहुत से लोग ऐसी फ़िल्मों के बारे में अभी तक नहीं जानते हैं जो चंद मिनट की होती हैं, लेकिन आपको बहुत सारे घंटों के लिए आपके मन के घंटे बजाकर निकल लेती हैं। ये ऐसी ही फ़िल्म है और इसमें के मैनन का बेहतरीन परफॉर्मेंस, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मर तो के मैनन हैं ही, साथ में मिष्टी चक्रवर्ती जो रीजनल सिनेमा की एक्ट्रेस हैं, उनका भी काम काफ़ी अच्छा है। कहीं ना कहीं उनकी जो एक्टिंग है वो बहुत ही नेचुरल है, और के मैनन जैसे उम्दा आर्टिस्ट के सामने स्टैंड करना ये कोई आसान काम नहीं है। तो वाकई कहते हैं ना, खूब जमेगा रंग जब परफॉर्मेंस करेंगे दो बेहतरीन धुरंधर, तो कुछ ऐसी बात होती है। और मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में सिर्फ ये दो किरदार ही हैं, के मैनन और मिष्टी चक्रवर्ती। तो इन दो किरदार से सजी ये शॉर्ट फिल्म है। कुछ लोग इसे पॉकेट फिल्म भी कहते हैं, पॉकेट मूवीज़ भी बोलते हैं। तो ये जो पॉकेट मूवी है ये वाकई आपको बहुत ज़्यादा आपको अंदर तक झंझोड़ के रख देगी। तो डेफिनेटली इस फिल्म में ना ही कोई भीड़ है, ना भड़क्का है, ना शोर है, ना शराबा है, ना कोई ताम है, ना कोई जाम है। सिर्फ कहानी है और किरदार है, और एक बेहतरीन कहानी और बेहतरीन किरदार के साथ, सिर्फ दो बेहतरीन किरदारों के साथ मिलकर ये फ़िल्म बनाई है और चंद ही मिनट की है। और इस चंद मिनट की फ़िल्म को अगर आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ, आपने जो ये 21-22 मिनट जो खर्चे हैं ना, ये सही खर्चे हैं। जो लोग फ़िल्में देखने के शौकीन हैं और कुछ अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं तो मैं उनको रेकमेंड करूँगी कि शॉर्ट फ़िल्में भी हैं। जो लोग नहीं देखते, जिनको नहीं शौक़ है वो नहीं शौक़ है, मैं किसी को फ़ोर्स नहीं करती हूँ। लेकिन अगर कुछ लोग एक अच्छा कंटेंट चाहते हैं, ऑफ़ कोर्स मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि आप इस फ़िल्म को
डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली अपनी फैमिली के साथ मत देखिएगा। ये मैं आपको बहुत ही बड़े-बड़े शब्दों में बोल रही हूँ। आप इसे अकेले देखिएगा और डेफ़िनेटली आपको ये कहीं न कहीं आपको कुछ न कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी और ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। हमारे समाज की कुछ ऐसी ढकी-छुपी हकीकतें हैं जो सामने नहीं आ पाती हैं समाज के डर से, लेकिन एक समाज का एक दूसरा हिस्सा भी है जहाँ पर बहुत सारी हदें पार हुई हैं, बहुत सारी बेशर्मियाँ हुई हैं, तो वो कभी सामने नहीं आती हैं, क्योंकि अगर वो सामने आने लगेंगी तो बिल्कुल ही हाहाकार मच जाएगा। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, थोड़ा सा मान मर्यादा को समझते हुए वो चीज़ें सामने नहीं आती। लेकिन हाँ, ऐसी चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं, बट वो छुपा ली जाती हैं क्योंकि नहीं, वो सामने आने लायक ही नहीं है। क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें सामने आ जाएँगी तो फिर दुनिया में आपका जीने का, रहने का फिर क्या वो मन रह जाएगा। कुछ तो ज़िंदगी में रिश्ते हैं जिन पर हम आँख बंद करके भरोसा करते हैं, तो वो भरोसा उठना नहीं चाहिए। उसकी वजह से ये सारी चीज़ों को छुपा दिया जाता है। अगर ये चीज़ें भी सामने आ जाएँगी तो फिर दुनिया में फिर रखा ही क्या है। ये हम लोग ऑलरेडी एक ऐसे ज़ोन में हैं, एक ऐसी हम एक जर्नी हमारी शुरू हो गई है जहाँ पर हमें हर ऊट-जलूट चीज़ को नॉर्मलाइज़ करना सिखाया जा रहा है। लेकिन आज भी कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्योर हैं और उन्हें प्योर रहना ही ज़रूरी है और उनका होना एक आपके वजूद के लिए भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम देख सकते हैं कि हम पश्चिमी सोच को आजकल इतनी ज़्यादा तवज्जो देने लगे हैं कि ऊट-जलूट बातें करते हैं। आपको याद ही होगा कि अभी बीते दिनों एक यूट्यूब पर ही एक सो कॉल्ड टैलेंट शो में एक पॉडकास्टर आया था और उसने कंटेस्टेंट से एक बड़ा ही घटिया सवाल किया था, जिस घटिया सवाल को पूछने के बाद लिटरली मतलब आप कह सकते हैं कि उस शो को ही एक तरीके से सारे उसके एपिसोड जिसमें आकर उस पॉडकास्टर ने वो घटिया सवाल पूछा था, उसके चैनल को ही हटा दिया गया था और उस पॉडकास्टर की भी अच्छी खासी छीछा लेदर हुई थी। अब वो बात अलग है कि भाई अब वक्त निकल गया, लोग भूल गए, लोग आगे बढ़ गए, मूव ऑन कर गए, तो अब वो भी जो है वापस से अपना पॉडकास्ट बना रहा है, वापस से सब चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। लेकिन डेफ़िनेटली लोगों ने भी तभी इस चीज़ पर एक स्टैंड लिया था कि यार कुछ रिश्तों को तो बख्श दो, कुछ रिश्तों में तो पवित्रता रहने दो, कुछ रिश्तों में तो प्योरिटी रहनी चाहिए। लेकिन वहाँ पर भी इन चीज़ों को, इन जैसे लोग जो हैं ऐसी चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करवाने में लगे रहते हैं। इनको लगता है कि भाई हम बहुत कूल हैं, हम बड़े आज़ाद ख़यालों के हैं, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा घटिया मुझे लगता है। बट खैर ये लोग भी मैनिपुलेट हैं, इनको भी एक तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है, इन लोगों को भी जो है एक मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया जाता है और इनको इसके बदले में सपोर्ट मिलता है, फेम मिलता है और कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में एक सपोर्ट दिया जाता है। क्योंकि देखिए इंडस्ट्री में आप जब तक आपके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है आप सरवाइव नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से भी इनको इस तरह की ऊट-जलूट हरकतें करनी पड़ती हैं, क्योंकि इनको भी एक एजेंडे को चलाना है। और इस तरह के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, तो जो यूट्यूब पर या दूसरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिनको बहुत सुना जाता है, माना जाता है, तो इनका सहारा लेकर ही लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक गोरख धंधा है जिसमें थैंकफुली अभी भी कुछ लोग हैं जो फंसे नहीं हैं। लेकिन जो आने वाला जो यूथ है वो देखिए किस तरीके से उसका बेड़ा गर्क तो हो ही रहा है। लेकिन वही वाली बात है कि ये लोग बेड़ा गर्क करेंगे भी और इल्ज़ाम जो है वो अपने सर पे नहीं लेंगे। उल्टा ये बोलेंगे कि अगर बच्चे हमारा कंटेंट देख रहे हैं यूट्यूब पर, हमारा बोल्ड भद्दा कंटेंट अगर बच्चे देख रहे हैं, तो इसमें गलती माँ बाप की है।
बहुत अच्छा। और आप ये इस तरह का गंदा कंटेंट बना रहे हो तो फिर इसकी भी गलती अपनी, फिर आपके माँ बाप की ही है। मैं तो ये बोलती हूँ, हर चीज़ का ठीकरा आप माँ बाप पर नहीं फोड़ सकते। इस बारे में मैंने पहले भी कहा था, हर चीज़ का आप ठीकरा माँ बाप पे नहीं फोड़ सकते। कुछ आपकी अपनी भी सोच होती है। लेकिन आप जैसे लोग जो काफ़ी तंगी की हालत में थोड़ा सा आपको नाम फेम देकर ये लोग खरीद लेते हैं ना, तभी आप लोग इस तरह की बातें करते हैं। आपको अपने आप को डिफेंड करना है, कीजिए, लेकिन एक सही ढंग का लॉजिक लाइए। ये कहना कि भाई माँ बाप की गलती है, हर बार माँ बाप की गलती है, तो फिर आप इस तरह की घटिया कॉमेडी करते हैं, चीप कॉमेडी करते हैं, उसमें भी फिर गलती आपके माँ बाप की है, उनके दिए हुए संस्कारों की है। मैं तो ये मानती हूँ। लेकिन जब आप पर ये कोई बात करेगा, आप कहेंगे कि मेरे माँ बाप को बीच में मत लाइए, उनकी क्या गलती है, नहीं नहीं, तो फिर आप दूसरों के माँ बाप पर क्यों उंगली उठाते हैं? तो मेरा बस ये कहना था। मुझे कोई पर्सनली किसी से कुछ नहीं है, लेकिन मैं जवाब दे रही हूँ कि किस तरह से ये लोग जो हैं हर चीज़ का ठीकरा जो है वो या तो पब्लिक पर या पब्लिक की ही अपब्रिंगिंग पर थोप देते हैं। अगर पब्लिक की अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं होती ना, तो आप इतने ट्रोल नहीं होते। ये पब्लिक की अपब्रिंगिंग है कि लोगों ने सवाल उठाया कि भैया बेशर्मो, कुछ तो बख्श दो, किसी रिश्ते में तो ये लस्ट ना ऐड करो। मतलब हर रिश्ते में तुम लस्ट घुसेड़ रहे हो। इवन जो दुनिया का कहते हैं ना, भगवान के बाद अगर किसी को भगवान का दर्जा दिया है गया है तो किसको दिया गया है? माता पिता को दिया गया है ना। तो आप उसी माँ बाप के लिए, तो ये होता है। तो खैर, इस फिल्म में भी, शॉर्ट फिल्म में भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन वो एक अलग तरीके से है और आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप इस कंटेंट को देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर देखिएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। देखिए, मैं किसी तरह की किसी भी चीप क्रिंज को या अश्लीलता अभद्रता को सपोर्ट नहीं करती हूँ। मैं इस फिल्म के बारे में भी बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये एक रियलिटी है और एक बहुत ही मतलब एक तरीके की एक ऐसी हकीकत है जो मतलब आप लोगों को शायद पता भी होगी। पहले के ज़माने में जो अमीर तरीन लोग होते थे, जो उनके बच्चे होते थे, वो आप लोगों को लगता था कि जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं ऑन रिकॉर्ड्स हैं वही बच्चे हैं। नहीं, बल्कि और भी बच्चे होते थे। और उन बच्चों का क्या हाल होता था? वो ऐसे बच्चे होते थे जो नाजायज़ बच्चे होते थे। तो उन नाजायज़ बच्चों को नाम मिलता था, नहीं मिलता था, क्या मिलता था? और वो घूम फिर के वापस इन्हीं के पास आ जाते थे गोश्त बन के। अब मैं खुलकर तो नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन आप समझदार हैं। तो कुछ ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करके ये लड़की आती है के मेनन के सामने, और फिर क्या होता है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ज़रूर देखिए ये फ़िल्म। अगर आप लोग कुछ अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं और आप 1 घंटे की या 2 घंटे की फ़िल्में नहीं देखना चाहते, आप में इतनी पेशेंस नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा, मैं कह सकती हूँ, कंटेंट है। एक बहुत अच्छा मनोरंजन का साधन है कि कम वक्त में फुल एंटरटेनमेंट मिलेगा और दिल को छू जाने वाला, दिल को कभी कभी गुदगुदाने वाला। क्योंकि बहुत सारी फ़िल्में हैं, कोई थ्रिलर बनती है शॉर्ट फिल्म, और कॉमेडी भी होती है, हर तरह की होती है। आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगी। तो खैर, अब मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करती हूँ। तो अगर किसी को मेरी बात कोई बुरी लगी हो या मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स चली जाती हूँ, आउट ऑफ द सिलेबस चली जाती हूँ, थोड़ा सा मुझे कभी कभी लगता है मैं भटक जाती हूँ, तो अगर आप थोड़े से इरिटेट हो गए हों तो आई एम सॉरी। और अगर आपके कोई सेंटिमेंट्स को बुरा लगा हो तो अगेन आई एम वेरी वेरी सॉरी। मेरा मकसद किसी को हर्ट करना नहीं है, किसी के लिए हेट फैलाना नहीं है, बस अपना एक पक्ष आप लोगों तक रखना है। तो खैर, इसी के साथ बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप प्लीज़ मेरे चैनल को जो है, वीडियो को, पॉडकास्ट को लाइक कीजिए। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि मेरा ये वीडियो
किसी इंसान को और भी बेहतर इन्फॉर्मेशन दे सकता है, तो प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो और अगर आपका कोई ओपिनियन है या आपने ये फ़िल्म देख रखी है या आप और भी ऐसी फ़िल्मों के बारे में जानना चाहते हैं या नहीं भी जानना चाहते हैं, जो भी आपके मन में कुछ कहना चाहते हैं मुझसे, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके सुझावों का। तो बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड डे।